हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो सेशन जा रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस लाभ कहानी को जा रहा है और इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश साधु बुक से क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन 155 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा प्रयास कीजिएगा बनाने का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारा क्वेश्चन 151 है। तो दोस्तों फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास कीजिए बनाने का। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% लाभ होता है। तो कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची, ये हमें निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इस तरह का सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक प्रश्न भी हमारा एसएससी, सीएचएसएल, डीओ, एलडीसी 2015 में पूरा चुका है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। दोस्तों इस क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आपको एलिगेशन के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक व्यापारी के पास कितना किलोग्राम चीनी है? तो टोटल हमारा व्यापारी के पास टोटल 1000 किलोग्राम चीनी है। टोटल कितना है हमारा? 1000 केजी चीनी है। यहाँ लिख ली 1000 चीनी। अब बोल रहा है कि इसका कुछ भाग वो 8% लाभ पे, यानी पहला पार्ट जो है जो 8% लाभ पे बेच रहे हैं और शेष भाग यानी दूसरा जो भाग है वो 18% लाभ पे बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कितना हो रहा है हमारा? तो ओवरऑल लाभ हमारा 14% हो रहा है। तो यहाँ बीच में लिखेंगे 14%। अब दोस्तों हम लोग एलिगेशन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। एलिगेशन में क्या होता है, हम लोग क्रॉस में हम लोग माइनस करते हैं, यानी 12 में छोटा घटाएंगे, 14 में से 8 घटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 18 में 14 घटा कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 6 क्या आ गया दोस्तों? क्वांटिटी का रेशियो आ गया। किसका आ गया हमारा? क्वांटिटी का रेशियो। यानी जो हम लोग पहला जो भाग था जो 8% लाभ वाला वो हम लोग 4 यूनिट ले रहे हैं और दूसरा जो भाग था 18% प्रॉफिट वाला उसका 6 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको और हम लोग शॉर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 से 3 आ जाएगा। लेकिन हमारा टोटल हमारा कितना हमारा क्वांटिटी है? तो क्वांटिटी हमारा 1000 केजी है, यानी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा? तो 1000 कितना है दोस्तों? तो 1000 केजी है, यानी 1000 केजी यहाँ लिख दीजिए। और हमें निकालना किसका है? तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? तो 1000/5 यानी कितना हो जाएगा? 200, यानी 200 केजी हो जाएगा। हमें निकालना किसका है? तो हमें निकालना है कि कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पे बेची, यानी 8% का लाभ का मात्रा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट अब कितना हो गया? 200 हो गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा? 200 × 2 यानी 400 केजी हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 152 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 152 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। यदि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है हमें निकालना है। और आपका ऑप्शन है 12%, 33.33%, 20% और 22%। ठीक है, तो ये भी प्रश्न दोस्तों हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में हो चुका है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? यदि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी होता है, यानी 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 सीपी लिख दीजिए। किसके बराबर है? तो बराबर है आपको 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 21 एसपी लिख दीजिए। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, ये 28 और 21 है तो क्या करना है आपको? सीपी की यहाँ लिखिए और यहाँ एसपी लिख लीजिए। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 21 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। सीपी हमारा 21 हो गया, एसपी कितना हो गया? 28 यूनिट हो गया। अब काट दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 से काटते हैं, 7 21 7 28, यानी 3 से 4 हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसमें निकालना क्या है? तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटा सीपी गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना में 100, ये तो होता है लाभ परसेंट। तो लाभ कितना का हो रहा है? 3 हमारा क्रय मूल्य है और 4 हमारा विक्रय मूल्य है, यानी 1 का लाभ हो रहा है। यानी लाभ हमारा 1 यूनिट का हो रहा है कितना पे? तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 3 है और गुना 100, तो कितना आंसर होगा? 33.33% हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 152। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 153 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 153 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ बेचता है। बेचते समय वह गलत भाग का प्रयोग करता है जो वास्तविक भाग से 10% कम निकलता है। तो उसका कुल लाभ कितना होगा ये हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
तो ये भी प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ एसआई 2016 में पूछ चुका है। आपको ऑप्शन है 25%, 30%, 33.33% और 18 और 7.9%। तो दोस्तों इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार का ये प्रश्न है, उस टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। तो एक सब्जी विक्रेता है, अपनी सब्जियां 20% लाभ बेचता है, यानी हमारा सब्जी विक्रेता है वो क्या करता है 20% लाभ बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है, यानी 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन फिर बेचते समय भी वह क्या करता है गलत भार का प्रयोग करता है और 10% कम तोलता है, ठीक है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना हमें निकालना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वेट हमेशा प्राइस का उल्टा होता है। क्या होता है, जो हमारा वेट है वो क्या होता है प्राइस का उल्टा होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। वेट है जो प्राइस का हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो एक हम लिखेंगे यहाँ पे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे एसपी लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है, एक सब्जी विक्रेता क्या करता है 20% लाभ बेचता है। तो 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू का बात किया जाए तो कितना होगा हमारा 1/5 होगा, यानी 5 अगर सीपी है तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस वो कितना होगा 6 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा क्या है प्राइस है। अब सुनिए, अब फिर क्या बोल रहा है कि वो बेचते समय 10% कम निकलता है, यानी 10% कम पे बेचता है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए दोस्तों, ये हमारा क्या का बात हो रहा है, ये प्राइस का बात हुआ, ये हमारा वेट का बात हो रहा है। 10% कम बेचता है, यानी 10% मतलब क्या होता है 10% फ्रैक्शन 10/100 यानी 1/10 होगा। 10% में क्या होता है 10/100, फिर 0 कटा यानी 1/10, यानी उसको बेचना था 10 लेकिन बेचता कितना है 9 बेचता है, यानी 9 बेचता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया, बेचना था उसको 10 लेकिन बेचा कितना 9 बेचा। तो मैंने आपको बताया कि वेट क्या होता है प्राइस का उल्टा होता है। कितना होता है दोस्तों, वेट है जो प्राइस का उल्टा होता है। तो वही कर देंगे हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ सीपी यहाँ लिखेंगे, यहाँ एसपी लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसको बेचना था कितना 10 लेकिन बेचा कितना 9 बेचा। तो वेट क्या होता है प्राइस का उल्टा होता है। ये वेट का रेशियो है। अगर प्राइस का अगर जहाँ तक बात है दोस्तों, तो प्राइस कितना हो जाएगा 9 से 10 उल्टा हो जाएगा। उम्मीद करना दिख रहा होगा, देख लेते हैं आप दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हाँ दोस्तों देखिए, ये वेट का आपका क्या आ गया दोस्तों कि 10 में 10 बेचना था लेकिन बेचा कितना 9। तो 10 बेचना था बेचा कितना 9। मैंने आपको बताया कि वेट क्या होता है प्राइस का उल्टा होता है। प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 9 से 10 हो जाएगा। बस आप यहाँ लिख दीजिए 9 से 10 लिख दीजिए, आपका दोस्तों आंसर आ गया। ये हमारा प्राइस है, ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेट क्या होता है उल्टा होता है प्राइस का। तो वेट का हमारा रेशियो कितना आ गया 10 बेचना था लेकिन बेचा कितना 9 बेचा। अब प्राइस कितना है 9 से 10 आ गया, तो 9 से 10 लिख दीजिए। अब दोस्तों क्रॉस में कुछ कट रहा है तो वो काट लीजिए। तो 5 से देखते हैं, 5 से 10 दो बार में, और 9 से 6 तो 3 3 9 3 6, यानी हमारा कितना आ जाएगा 3 से 4 हमारे दोस्तों। ये हमारा सीपी अगर 3 है तो एसपी कितना हो गया 4 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि लाभ हमारा कितना का हो रहा है, क्या निकालना हमें, तो हमें निकालना है कि कुल लाभ कितना है। तो लाभ कितना का हो रहा है हमारा, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है कितना पे 3 पे, यानी 1/3 गुना 100, यानी हमारा आंसर कितना आ गया हमारा 33.33% दोस्तों। ये हमारा क्या आ गया आपका लाभ परसेंट आ गया। तो फिर से समझते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले कोई दुकानदार है वो क्या कर रहा है 20% लाभ पे बेच रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, यानी 5 में खरीद रहा है 6 में बेच रहा है। लेकिन फिर क्या करता है वो तोलते समय भी 10% कम तोलता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा, तो 1/10 होता है। ये वेट का बात हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि वेट हमेशा क्या होता है प्राइस का उल्टा होता है। यानी उसको बेचना था 10 लेकिन बेचा कितना 9, यानी 10 बेचना था बेचा कितना 9 बेचा। तो प्राइस उल्टा कर दिए, यानी 9 से 10 हो गया, तो वही लिख दिया 9 से 10। अब सीधे हम लोग क्या करते सीपी से भी मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, एसपी एसपी मल्टीप्लाई करते हैं, बात तो बराबर है। या तो क्रॉस में काट दीजिए, तो 5 से 10 दो बार में काटा, फिर 3 से काटे 3 3 9 3 6, तो कितना आ गया 3 से 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लाभ परसेंट पता करना है। तो सीपी हमारा 3 यूनिट है और एसपी कितना है 4 यूनिट है। तो कितना का लाभ हो रहा है 3 का चीज 4 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ हो रहा है कितना पे, तो सीपी से कंपेयर करते हैं तो 1/3 गुना 100, यानी 33.3% हमारा क्या हो गया लाभ हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 153। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 154 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 154 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय तक प्रयास किए बनाने का। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही आसान भी है। तो यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तो बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा हमें निकालना है। और आपका ऑप्शन है 1720
20 से 17, 23 से 15 और 15 से 23। ये आपका क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में आ चुका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस टाइप के प्रश्न को जल्दी जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 15% हानि बेचते हैं, तो 15% हानि बेचते हैं, यहाँ सीपी लिखिए और यहाँ क्या लिखिए, सेलिंग प्राइस लिखिए। तो 15% हानि बेच रहे हैं दोस्तों, तो 15% हानि मतलब कितना होता है, 15/100 होता है। ठीक है, इसको और काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 3/20 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 3/20 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, अगर 20 हमारा सीपी है तो 3 का हानि और 17 हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, यानी 20 से 17 हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नोट बी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 154। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 155 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वो वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलता है। यदि आने जाने में उसको 150 रुपये खर्च आता है, फिर भी वह स्थान ए से खरीदते समय की तुलना में वो 150 रुपये का लाभ कमाता है, यानी 150 रुपये फिर भी क्या करता है, कम कॉस्ट पे वो ले लेता है सामान को। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हमें निकालना है आपका। ऑप्शन है 4.5, 6, 7.5 और 8। और आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में हो चुका है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपका जो हमारा डेली जो क्वेश्चन है इस टाइप का प्रश्न को, ये हमारा दोस्तों जो डेली बेसिस पे हम लोग जो काम करते हैं उस पर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हम लोग अगर देखिए कोई आदमी है, वो स्थान ए से स्थान बी पे क्यों जा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ मार्केट क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको कम मूल्य पे सामान मिल रहा है। तो इसी पे दोस्तों क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों समझिएगा। अब कोई आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ गोपी है, वो क्या कर रहा है, स्थान ए से स्थान बी पे जा रहा है। क्यों, क्योंकि स्थान ए से स्थान बी पे जाने में वही सामान उसको 15% कम मूल्य पे मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि उस सामान का जो हमारा दाम है वो कितना है, 100 यूनिट है। कितना है दोस्तों, 100 यूनिट है। अब 15% कम हो रहा है किस पे, बी पे जाने पे, यानी वही सामान उसको मिल रहा है 85 यूनिट में। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। अब दोस्तों समझिएगा, अब ए स्थान से बी जा रहा है तो उसको आने जाने में खर्चा हुआ होगा। तो कितना रुपये दिया गया हमें, तो 150 रुपये दिया गया है। यानी जो हमारा 100 यूनिट यहाँ पे हो गया। अब स्थान बी पे जाने पे जो दाम हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, हमारा 100 रुपया लग रहा है, 150 रुपये लग रहा है दोस्तों। और हमारा 85 यूनिट में सामान मिल रहा है, यानी टोटल हमारा जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, 150 रुपया आने जाने में, और प्लस में 50 यूनिट। लेकिन फिर भी वो कितना कमाना, लाभ कमा रहा है, फिर भी उसको बचत हो रहा है कितना का, 150 रुपये का बचत हो रहा है। यानी हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी, यानी जो हमारा 100 यूनिट है उसमें से अगर घटा देते हैं 150 रुपया और प्लस 85 रुपया घटा देते हैं, ये हमारा बी का हो गया दोस्तों। जो बी का टोटल हमारा जो लग रहा है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है बी का, वो कितना है, 150 रुपये आने जाने में, प्लस में 50 यूनिट। फिर भी कितना कमा रहा है जो गोपी, फिर भी फायदा हो रहा है, 150 रुपये का फायदा हो रहा है। तो कंपेयर कर देंगे हम लोग, 100 यूनिट यहाँ से लेता, लेकिन लिया, माइनस करेंगे इसको, तो 150 माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस 85 हो जाएगा। और फिर आपको दिया गया, कितना का दिया गया डिफरेंस, यानी कितना का लाभ मिल रहा है, फिर भी कितना कमा ले रहा है, बचा रहा है, 150 पे बचा ले रहा है, यानी 150 रुपये का लाभ कमा रहा है। कोई भी कुछ भी बोलिए, बचा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो देखिए 100 यूनिट हो गया, ये यूनिट में है दोस्तों, हमेशा याद रखिए यूनिट में है, ये रुपया में भी यूनिट में है। तो 100 यूनिट में अगर 85 यूनिट घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा, 15 यूनिट। ये माइनस 150 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, प्लस 150, यानी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। तो कितना निकालना है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो गया। कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 20 हो गया। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट 20 हो गया। हमें अगर सीपी अगर निकालते हैं कि ए पे कितना, अगर एक्चुअल कितना प्राइस है, सीपी कितना है, 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट 20, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, 20 गुने 100 यानी 2000 हो जाएगा। यानी एक्चुअल प्राइस है वो कितना है, 2000 रुपये है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। तो प्रॉफिट कितना है, 150 है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो 150 लिखिए। किससे कंपेयर करेंगे, तो जो हमारा एक्चुअल प्राइस कितना है, 2000 है, गुना 100, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, तो 15/2 यानी कितना हो जाएगा, 7.5%। तो फिर से समझते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। देखिए गोपी है, जो स्थान ए पे कोई वस्तु है 100 यूनिट मिल रहा है, लेकिन स्थान बी पे जाने में 85 यूनिट मिल रहा है।
ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ए 100 यूनिट का है, लेकिन बी पर जाएगा तो इसको आने जाने में खर्चा भी होगा, तो वो कितना खर्चा है, 150 का खर्चा है, तो इसी में जुट गया 150 रुपया और प्लस में 85 यूनिट हो गया, इसी में जुट गया, बी में जुट गया, स्थान बी का वो हो गया कॉस्ट प्राइस, तो फिर भी वह बचा ले रहा है, यानी लाभ कमा रहा है 150 का, यानी फिर भी जो स्थान ए से कंपेयर करेंगे तो स्थान बी पे फिर भी वो कितना बचा ले रहा है, 150 का, तो वही कर दिए, स्थान ए माइनस स्थान बी का जो रुपीज में है कितना बचा ले रहा है, 150 से बचा ले रहा है, तो कितना हो गया हमारा 15 बराबर कितना हो गया, 300 हो गया, तो एक यूनिट कितना हो गया, 20 हो गया, तो सीपी अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल कितना होगा 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो गया, 100 गुना 20 यानी 2000 हो गया। तो हमें लाभ परसेंट पता करना है, लाभ कितना का हो रहा था, क्वेश्चन में दिया गया 150 का लाभ हो रहा था, तो 150 बटा किससे कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू से 2000 से, तो 150 बटा 2000 गुना 100 यानी कितना आ गया, 7.5% आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस पे था। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज क्वेश्चन किए आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।